फिर उसका बाद बस चलो वो स्वप्न में गए, हमारा काम में हम लगे, जब हम ऐसे चले जाएंगे हमारे बच्चे के लिए हम भी स्वप्न में जाएंगे। भागवत ऐसा भावुकता से नहीं बोला, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। ये थोड़ा कुछ काल के लिए हमारा ये एंजॉयमेंट जो नाम लेते हैं, ये 5-10 मिनट का ये नाटकबाजी काम है। उसका बाद बस हर दिन के लिए जीवन एक स्वप्न जैसा पता चलेगा आपको क्या है, कहां हम थे, कहां अब आए हैं, अब क्या अब कर रहे हैं, अब उठा हो जाएंगे। उसका बाद सब जीवन भर श्रम किए, उसका बाद शरीर छोड़ ड्रीम के दिन भागवत बोल रहा है। देखिए स्वयं स्वप्नवत उत्थिता, ये शब्द लगा है। स्वप्न से कोई जग जाता है ना, स्वप्न बोलते हैं हिंदी में, सपना से कोई जग जाता है। तो स्वप्न से जो देखा है उसको सत्य मानता है क्या? हा? सत्य है, स्वप्न में सत्य है, जागृत में वो सत्य है, परिवार सत्य है, भक्ति में वो सत्य नहीं, ये स्वप्न जैसा। लेकिन आप ऐसा मत बोलिए तो स्वप्न है तो मैं बाल बच्चा को क्यों पोषण करूंगा, मैं भी बाबा जी बन जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, भागवत में प्रसंग को समझना चाहिए। इस प्रसंग पर क्या बोल रहा है, उस प्रसंग व्यावहारिक, एक व्यावहारिक है, एक पारमार्थिक है, दो मार्ग। एक व्यावहारिक संस्कृत शब्द है, एक पारमार्थिक। व्यावहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य है। दोनों सत्य को मानकर हमको चलना चाहिए। जब तक हम शरीर स्तर पर है तो व्यावहारिक को मानना चाहिए। जब आत्म स्तर पर आएंगे तो व्यावहारिक का कोई जरूरत नहीं, छोड़ देंगे। जैसे ये उदाहरण है ना, बार बार ये जो छात डालने के लिए क्या जरूरत होता है? नहीं, सेंटरिंग बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं, सेंटरिंग करते हैं, सेंटरिंग नहीं करते हैं, बांबू वगैरह देते हैं, पाइप वगैरह देते हैं, प्लाई देकर चिपक देते हैं, उसका ऊपर डालते हैं। वो कितना लोड लेते हैं? लोड लेने वाले कौन है? अभी बोलते हैं छात्र लोड लिया है, वो सेंटरिंग लोड लिए कि नहीं? वो कितना, वो 21 डेज या 30 डेज के लिए उसका सपोर्ट चाहिए। जब वो छाप स्ट्रांग हो उसको निकाल। व्यावहारिक तब तक मानना है हम लोग, जब तक आत्मचेतन हमारा जागृत नहीं हुआ तब तक व्यावहारिक मानना है। मेरा पति है, मेरा पत्नी है, मेरा लड़का है, मेरा नौकर है, ये सत्य नहीं है, लेकिन मानकर शरीर निभाने के लिए चलना। कभी कभी भक्त लोग सेंटिमेंट हो जाते हैं, वो सुन लेते हैं वो सब माया है, नौकरी छोड़ दो, ये छोड़ दो। फिर नौकरी छोड़ने के बाद कुछ दिन का बाद पता चलता है चलो छोटा बिजनेस करो। भाई नौकरी क्यों छोड़े, अभी बिजनेस क्यों कर रहे हैं? भागवत में जो बोलना सही है, लेकिन अधिकार पर। मेरा अधिकार क्या है? पहले व्यावहारिक सत्य को भी मानकर चलना पड़ता है। जब आत्मचेतना प्राप्त हो जाता है तब व्यावहारिक सत्य कुछ नहीं, तब परमार्थ पर चलना है। जब तक आत्मचेतना हमारा जागृत नहीं हुआ है तब तो व्यावहारिक को मानकर चलना चाहिए। मेरा पति है, पत्नी है, धन कमाना है, कुछ भी करना है, ये व्यावहारिक। लेकिन उस सेंटरिंग जो है ना, उस सपोर्ट अभी दे रहा है। जैसे भक्त छात्र क्या है, भक्ति, वो स्ट्रांग हो गया, सेंटरिंग निकाल दो, कोई जरूरत नहीं, व्यावहारिक छोड़ दो। अब ज्यादा डिस्टर्बेंस न्यू डिवोटी में इसीलिए पति पत्नी में दोनों लगते हैं, नहीं हमको क्या करना है, ठाकुर के पास जाना है, बाल बच्चा क्या है, तुम इसको जिम्मेदारी लो, मैं तो बाबा जी बनना है, मुझे भक्ति करना है जीवन। पति ऐसा बोलता है, पति क्या हरे कृष्ण में कर रहे हैं, अभी ऐसा क्या हालत हो गया, कोई जिम्मेदारी नहीं रहे, मार्केट नहीं जा रहा है, लड़का को स्कूल नहीं दे रहा, फटना स्टार्ट होता है कि नहीं? ऐसा कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यावहारिक सत्य को मानकर चलना चाहिए, एडजस्टमेंट करना चाहिए। तो परमार्थ पर जब हम स्थित हो जाएंगे आत्मचेतना पर, तब वो छोड़ना। स्वयं स्वप्नवत उत्थिता, लेकिन उससे पहले कितना स्टेप है? वासुदेवार्पणम है ना, गृहेषु अवस्थित राजन क्रिया कुर्वन् यथोचिता, घर में रहकर शास्त्र विधि में कर्म करना,
उसका बाद ठाकुर जी को अर्पण करना है, साधु संग करना है, भगवान की कथा सुनना है, हर दिन भागवत सुनना है, और उपशांतम महामुनि, एक शब्द लगा है उपशांतम, जनावृतम, जिसे आप लोग आज सुन रहे हैं ना, ये जनावृतम उपशांतम, आज कुछ काम नहीं है, भक्त लोग को बुलाकर कथा सुनना है, ये स्टेप्स है। उसका बाद आप लोग जब अटैचमेंट चला जाता है तब लगेगा ये स्वप्नावत होती है, लेकिन पहले हरे कृष्ण माला पकड़ते पकड़ते बस कोई शुरू कर देते ऐसा घर में नाटक तो झगड़ा चलता है, पति पत्नी दोनों का भी झगड़ा चलता है, वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आत्मचेतना स्तर पर आना चाहिए, धीरे धीरे एक प्रोसेस। हमारा तो शरीर चेतना है ना, तो आत्मचेतना स्तर पर जाने के लिए स्टेप्स है। इसलिए ग्रस्त जीवन में सबसे बड़ा चीज पहले स्टेप है संतोष में रहो। जब ज्यादा कामना नहीं तो आप फिक्स हो गई। जैसा पानी है ना ग्लास में, मैं इसको हिलाऊंगा, ऐसे हिलता है, इसका मतलब इसमें जो धूली वगैरह है ना वो क्या है, इधर ऊपर ऊपर, इधर ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, छोड़ दीजिए, बढ़ जाता है। ज्यादा असंतोष होना का कामना ज्यादा होता है ना, तो हर समय मन में आंदोलित होता है, भूति चिंता, तो भजन करना मुश्किल। डिपेंडेंट होना, ये भी एक फॉर्मूला है गृहस्थ जीवन, निर्भर करना। गुरु जी है, कृष्ण जी, वो निभाएंगे सब। तुम्ही निर्वाह वे प्रभु संसार तुम्हारा, भक्ति में ठाकुर बोले ये संसार तुम्हारा है, तुम चलाएंगे, मैं क्यों चलाऊं ये भावना रखते गृहस्थ। भालो मंद नहीं जानी, सेवा मात्र करी, तुम्हारे संसार हमें विषय है। क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे पता नहीं, ये संसार तुम्हारा है, मैं कर्म कर रहा हूँ और मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, विषय पूरा है। सिक्योरिटी गार्ड का क्या है, ड्यूटी देना और गाइड करना है, बस। आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ये सुनना है, भगवान की कथा सुनना है, धीरे धीरे नाम भजन करना है, आपस में पति पत्नी दोनों मिलजुल कर बहुत कूल फ्रेंड रहना चाहिए पति पत्नी। आजकल भी, पहले जमाने में हमारा बाबा लोग इतना बोलते थे, माँ जी को कितना गाली देते थे, मारते थे, डंडा लेकर धुलाई करते थे, माँ सब सहन करते। आजकल कभी ऐसा होता है क्या? सहन शक्ति आजकल सहना पड़ता है गृहस्थ जीवन। चेला लोग भी सहना पड़ता है। पहले जमाने में हमारे जो गुरु जी थे ना, वो डंडा लेकर, पूरा डंडा लेकर क्लास में सबका सामने ऐसे गाली देते थे, कभी कोई ब्रह्मचारी लोग घर भाग जाते थे, इतना गाली देते और सबका सामने पूरा बाड़ी डंडा लेकर ऐसे पीटते थे। आजकल ऐसा होगा, कोई नहीं रहेगा। खाने पीने के लिए अच्छा स्टैंडर्ड बना है तब तो रहते हैं, शासन करेंगे तो पास में कोई नहीं। सो आदत बदल रहा है, इसीलिए हमको टॉलरेट करना है, किसी को अपलिफ्ट करना है ममता से। पत्नी उनका स्तर अलग है, आप समझ लिए भक्ति, जो वो नहीं समझ रहे तो उनको अफेक्शन देना। प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा अवदान कृष्ण चेतना। विदेशी लोग कितना ममता दिए, आप सोच लीजिए। जिन लोग कभी पिता माता को प्रेम नहीं किए, वो लोग साधु को प्रेम कर रहे हैं। छोटा बात है क्या? मांस मछली नहीं खाने वाले हैं और ठाकुर जी का भजन करने वाले, उनको इतना ममता दे रहे हैं। क्यों? प्रभुपाद जी इतना ममता शेयर किए। प्रभुपाद जी को एक बार भक्त लोग पूछ रहे थे, डिवोटी लोग पूछ रहे थे, प्रभुपाद जी हमारा पिता माता भी थे, हम कितना वैष्णव लोग से संग भी कर रहे हैं, लेकिन आप जितना अट्रैक्टिव लगते हैं दूसरा क्यों नहीं लगता? प्रभुपाद जी इमीडिएट बोले, दिस इज द नेचर ऑफ साधु। प्रभुपाद इतना ही, ये साधु का स्वभाव सबको ममता देकर आकर्षित कर, ये साधुत्व है। भक्त का जीवन क्या है? हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा स्टैंडर्ड में सब लोग होना चाहिए, मैं जिस स्टैंडर्ड में हूं मेरा पत्नी ऐसे नहीं।
अपलिफ्ट करना, ऊपर लाना है, ममता दो, ममता दो। लॉ में, कानून में किसको, किसका मन को जय करना संभव नहीं। चोर, जो चोर चोरी करता है उसको कानून दिखाई, वो जेल से निकलने के लिए कानून मान लेता है, लेकिन उनका मन नहीं मानता, वो डबल चोरी करता है। कानून में कुछ नहीं होता है, हम लॉ दिखाते हैं, ये करना है, तुम पत्नी हो, ये सब नहीं, अफेक्शन। और पत्नी भी ऐसा, पति को अफेक्शन, ममता देना। अरे ये सही ममता है, भगवत भक्ति के लिए हम ममता दे रहे हैं, ये कोई आर्टिफिशियल अट्रैक्शन नहीं। हम सब मजबूरी में, कोई ना प्रॉब्लम है, आपस में बहुत कोऑपरेट करना है और टॉलरेट भी करना। इस फॉर्मूला है, इसी में हम आराम से शांति से जिएंगे और भजन करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, शाम को फिर प्रोग्राम सुबह भी था। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोल लीजिए। धन्यवाद महाराज क्लास के लिए। महाराज मेरा प्रश्न, आपने बताया कि बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। महाराज हम वो श्लोक सुनते हैं, उपदेशमित्र ददाति प्रतिगृह्णाति, तो वो कैसे अप्लाई करें? वो भक्त के लिए ददाति प्रतिगृह्णाति वयम् आख्याति पृच्छति। हस्बैंड भी भक्त है और भी जैसे बच्चे भी हम चाहते हैं वो भी भक्ति करें, तो उनके साथ में किस लेवल तक ये एप्लीकेबल है? हाँ, जो घर में पति है, बच्चा है ना, उनसे जो हम भक्त बन जाने का बाद उनका जो अफेक्शन है, देखिए कितना कितना फर्क स्टेज से है। जैसे आप पुराना भक्त हो गए, अभी इनिशिएशन ले गए, उस समय एप्लीकेबल अलग है, कोई नए भक्त के लिए अलग है। प्रीचिंग, क्योंकि हम लोग भागवत प्रीचिंग करते हैं, हम लोग जनरल प्रीचिंग ज्यादा नहीं आता है। नए लोग को प्रीचिंग करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम तो फिलोसफी आ जाए तब तो ये आ जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे कोई पुराना भक्त हो गया है ना, कभी वो अलग नहीं सोचना चाहिए मैं पति का सेवा कर रहा हूं, नहीं, ये पति नहीं, ये भगवान का भक्त है। वर्णाश्रम धर्म में पति पत्नी का, या पत्नी पति का सेवा कर रहा है, ये पुण्य मिलेगा। भगवत धर्म में पत्नी जो पति का सेवा कर रहा है, क्या मिलेगा? भक्ति। ये भक्त है, भक्त सेवा। आपका लड़का जो है, लड़की अगर वो भक्ति कर रहे हैं, कभी आप बर्डन नहीं समझना चाहिए। ये कॉन्शियसनेस के स्तर पर, ये चेतना के स्तर पर, आप कौन सा चेतना में, कोई बर्डन नहीं। उनके लिए मैं क्यों करूं? अरे ये भजन कर रहे हैं, दूसरे लोग को भक्त करने के लिए आप ट्राई करते कि नहीं? कितना चेष्टा करते हैं, उसको इनवाइट करते हैं, प्रसाद देते हैं, तो खुद का कन्या को पुत्र को करने के लिए आप क्यों इतना नहीं? कभी बर्डन नहीं समझना चाहिए। ये चेतना, आपका चेतना हो गया है कि ये मेरा लड़का, ये लड़की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उनका सेवा भक्त सेवा, ये आपकी कॉन्शियस को डिपेंड करता है। ये घर का काम नहीं, पत्नी कभी नहीं सोचना चाहिए घर का काम है। ये किसका काम है? गुरु जी का काम। ये घर गुरु जी का है, कृष्ण का। आप पहले घर साफ करते थे कि नहीं? बर्तन साफ करते थे नहीं? वो कर्म था, अभी कर्म नहीं, वो सेवा। ये चेतना स्तर कृष्ण चेतना है। नई डिवोटी के लिए अलग है, जो मैच्योर डिवोटी उनके लिए उनका फिलोसफी अलग है। तो कभी आप अटैचमेंट, अगर वो भक्ति कर रहे हैं और पति का ऊपर आपका अटैचमेंट है, तो उनको सुखी बनाना, वो जैसे सही से भक्ति कर सके, तो अगर वो सही से भक्ति करे, उनका फल आपको मिलेगा, भक्त से बता। इसलिए हम कोऑपरेट कर रहे हैं। ये कॉन्शियसनेस का ऊपर डिपेंड करता है। और कभी आइडियल नहीं बनना चाहिए। जैसे हम सुन रहे थे व्यवहारिक, तो आप आसक्ति नहीं बनेंगे तो घर आपका आसक्ति नहीं है पति से, तो आप काम करेंगे। किसका घर है? उनका घर है, उनको करने दो। आप किसी बोल है नहीं, व्यावहारिक स्तर पर करना है। परमार्थिक जब स्तर आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको भी बर्डन नहीं लगेगा आपको, क्योंकि देखिए कितना बड़ा एक्सपीरियंस लिया था पंचाली ने द्रौपदी ने।
ठाकुर जी ने उनके सामने प्रकट हुए कि नहीं, वस्त्रावतार हुए कि नहीं, उनको पता नहीं चला कि ठाकुर जी वस्त्र में प्रवेश किए हैं। तो वो उस समय बोल सकते हैं ठीक है, बोल सकते थे ठीक है, मैं पांडव के साथ क्यों जाऊंगी, मैं तो ठाकुर जी का भजन करूंगी, भगवत प्राप्ति करूंगी। वो उनका पीछे जंगल क्यों गए? नहीं, भक्त सब, मेरा पति भक्त है। भक्त जीवन में बहुत स्तर होता है, तो इसीलिए कोई माया प्रीचिंग में हम इसको लाने के लिए भक्ति में दूसरा पॉइंट्स लाते हैं, लेकिन जब भक्त स्तर पर कोई आ जाता है ना, भक्ति स्तर पर उनका कॉन्शियसनेस फिक्स हो जाता है, उनके लिए ये प्रिंसिपल कुछ काम में नहीं लगता। एक प्रिंसिपल है, जो भी मैं कर रहा हूं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं। इसलिए प्रभुपाद बोल देते हैं कुछ माया कोई ऐसा कुछ चीज नहीं है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं माया है, और एक स्टेप पर बोलते हैं माया कुछ चीज नहीं। आपका पत्नी भी माया नहीं है, पति भी माया नहीं है, क्यों? आप अगर सोचेंगे ये सब भगवान का है, माया क्या? कुछ नहीं, ये कंसिस्टेंस ऑपरेट करता है चेतना। लेकिन मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, कभी गृहस्थ भक्त लोग कभी ये बर्डन नहीं सोचना चाहिए। कभी दीक्षा ले जाने का बाद जब भजन शुरू करते हैं ना, कभी पत्नी ये नहीं सोचना चाहिए मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ये इनके घर के लिए मैं सब कुछ कर, घर नहीं है, पति कमाई कर रहे हैं, भगवान के भक्त है, भक्त सेवा सोचना चाहिए। कभी बटन मंदिर जाने से क्या होता है? मंदिर जाने से आजकल उधर प्रसाद मिल जाता है, बस कीर्तन करो आराम से, कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए लोग बोलते हैं अच्छा। घर में करना पड़ता है, ये सेवा है ना। कभी बटन नहीं सोचना चाहिए। आप जैसे घर में कर रहे हैं ना, हम लोग साधु संन्यास होकर हम ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं। हम गृहिणी भी है, ये तो सन्यासी, हमको बर्तन साफ करना होता है, पुजारी काम करना होता है। मां जी का काम हम कर नहीं, पुजारी क्या करे? सुबह सुबह लड़के को उठाते हैं, वो मां उठाती है, हम लोग क्या कर रहे हैं? ठाकुर जी को उठाते, दंत धावन, दांत साफ करना ठाकुर जी कर रहे हैं, नहाना, ड्रेस पहनाना, कुकिंग करना, किसका काम है? नारी का काम, हम वही कर रहे हैं। हमको ही बर्डन नहीं समझे, तो आपका तो काम चल जाता है। आज का इच्छा है, आज का शरीर अच्छा नहीं है तो ठीक है, रेस्टोरेंट से ले आएंगे। हम कहां से ले आएंगे ठाकुर के लिए? मैं तो पुजारी था, मैं 5 साल पुजारी किया, मैं हेड पुजारी था, मुझे पता है। आपको करना ही है ठाकुर के लिए। 3:30 बजे जगना ही है, 3 बजे जगना ही है, 3:30 से मंदिर से घुसना ही है। आप जैसा काम सेवा, उस समय सेवा है, काम नहीं। इसलिए कोई भी बर्डन आता है नहीं, भगवान के लिए घर पैसा सोचना चाहिए, तब तो कोई फाइटिंग डिसएग्रीमेंट कुछ नहीं है। ये अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहना चाहिए दोनों का बीच। ठीक है, महाराज बहुत धन्यवाद। हमारा मेरा प्रश्न था, आपने जो बोला ना, जो दान, एक शब्द दान के बारे में बताया था, तो हम लोग जो दान करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपात्र में दान नहीं करना चाहिए, गीता में हम लोग पढ़े हैं, तो जब कोई मांगने के लिए आता है, ठीक है, तो जो गाड़ी भी नहीं करते तो कोई खाने में मांगने, वो अलग चीज है। जैसे घर में जैसे कोई दान लेने के लिए आते हैं, कोई आते हैं, उन लोगों को क्या? प्रभुपाद जी ने बिल्कुल मना किया। आज पहले मांगने वाले ओरिजिनल थे, आजकल भीख मांगने वाले भी डुप्लीकेट हो रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हर समय कोई गरीब आदमी, उस समय मेरे पास कुछ पैसा, मैं ब्रह्मचारी था ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास, हमारे पास कोई मांग बैलेंस पहले कुछ भी नहीं। आप संन्यास आज बोले ठाकुर जी के लिए कुछ कर रहे हैं, कॉलेज में कुछ नहीं, कहाँ भी जाना पड़ता तो मांग कर जाते थे। फिर भी उसी हालत में कोई गरीब आदमी देखता ना कि 1 रुपया 2 रुपया से दे रहा था। एक दिन मैंने देखा तो प्रभुपाद जी का याद आ गया। प्रभुपाद जी इसलिए बोले हैं, जो मांगने वाले आते हैं ना, उसको भोज प्रसाद देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा देने से मिसयूज करते हैं। मैंने देखा हूं सामने, वो अंधा है। मैं कई बार वो लोकल ट्रेन में गया और उसको 1 रुपया देता हूँ। वो मेरा सामने में उतरा हूँ, एक स्टेशन में वो भी उतरा, मैं पिचिंग के लिए जा रहा हूँ भागवत कथा के लिए, मेरा सामने वो गया, वो दारू पी गया। वो दारू तो नहीं, उसको वो क्या बोलते हैं, अलग चावल में होते हैं,
चावल में पी लेते हैं, एक रुपया देने से वो एक बर्तन में वो पी लिया डायबिटीज। मैं बोला देखो क्या कितना बड़ा, मैं सोचता है दान करना चाहिए। मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, थोड़ा हार्ट सब हो गया, लेकिन रुपया देने से नहीं बनाया, नहीं पैसा कभी नहीं देना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। अब देखिए कभी कोई मांगते हैं ना प्रसाद दीजिए, उन्हें नहीं प्रसाद मुझे नहीं चाहिए, वो नहीं लेते, पैसा भी नहीं देना चाहिए। तो दूसरा एक फिलोसफी ले लीजिए, तो वो क्यों गरीब है? वो गरीब कौन बना है? उसको भगवान बना है, कर्मफल है। कोई जेल में है, उनको हम हेल्प कर रहे हैं, तो हम भी जेल जाएंगे। तो हमारा जो दान है, जो सहयोग है, भक्ति युक्त दान, दया, भक्ति युक्त दया। दया भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भरत महाराज का क्या हालत हो गया, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखे, तो दया करना अच्छा नहीं है, बुरा है। संसार में सबसे बड़ा काम है दया कर, है ना? तो भरत महाराज ने क्या गलती की? हिरण को सहायता की, गलती की क्या? नहीं गलती की। क्या गलती की? प्रभुपाद जी ने लिखे हैं। भरत महाराज जी भूल गए कि ये हिरण का चेतना स्तर को भक्ति स्तर पर लाना मुश्किल है, इतना भूल गए, इसलिए सब वेस्ट हो। जिसको हम मदद कर रहे हैं, दान करना है, दया करना है, कुछ भी करना है, भक्ति युक्त, उनको भक्ति मिलेगा कि नहीं, कुछ ठाकुर जी ये सोच कर देना है, इसलिए प्रसाद देना है, पैसा नहीं, कभी नहीं देना। आजकल ये 90% भीख मांगने वाले दारू पीते हैं, गुटखा खाते हैं। हमारा पैसा गुटखा में चलना चाहिए, कभी उनको नहीं देना चाहिए। कई लोग इतना प्रॉब्लम कर्मफल में, हम लोग कितना, हमारा कर्मफल अभी है, हम इसको छुड़ाने के लिए हम सब बर्तन, दूसरे को क्या मदद हम करेंगे? कभी नहीं। प्रसाद है तो प्रसाद देना चाहिए, तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए, और नहीं लेंगे तो ठीक है, आप चाहिए। पैसा लेकर वो दारू पी देते हैं, ठीक। हाँ बोलिए। महाराज जैसे कल आप पंजाबी क्लास के लेक्चर में बोल रहे थे कि हमें मतलब अनासक्त होके रहना चाहिए, घर को एक धर्मशाला समझ के रहना चाहिए कि भी रात आए और सुबह चले गए। लेकिन प्रभु जी बहुत, तो धर्मशाला में तो हमें पता है हम एक दिन के लिए आए हैं, अब यहाँ घर में तो पता है कि ये हमारा घर नहीं है। आप कितना दिन रहेंगे ये पता है क्या? आप सोचते हैं मेरा घर में कितना दिन रहे? उड़िया में कहावत है, निश्वास विश्वास नहीं। निश्वास समझते हैं ना, सांस को विश्वास मत कीजिए। हम सोच ले मेरा घर है, कितना दिन रहेंगे आप पता नहीं। ये भी धर्मशाला है, भागवत बोल रहे हैं। एकादश में इस वर्ष है, पुत्रदाराप्त संगमम संगमम पांथ संगमम अनुदय अभियंतियंत एते स्वप्न निद्रानुगा यथा। अब है ना आपका पास, निकल लीजिए। स्वप्न निद्रानुगा यथा, पंथ संगमम ये शब्द है। पुत्र दारा आप्त संगमम, एकादश में ठाकुर जी बोल रहे हैं उद्धव को, बोल रहे संगमम पंथ संगमम अनुदेह वियंती यति। अनुदेह, आप हम सोचे इस शरीर में मेरा घर है, इस शरीर में मेरा पति है। कई शरीर हम छोड़ दिए, उस शरीर में भी हमारा पति थे, घर थे, सब कुछ। स्वप्न निद्रा अनुगायता, ये परमार्थ चीज है। मैं बोल रहा था ना, व्यावहारिक एक है, परमार्थिक। हम मानकर चलते हैं हाँ ये मेरा घर है, लेकिन वास्तव से मैं तो नहीं रहूंगा घर पर। शरीर जब नहीं रहने वाले, घर हमारा है क्या? अनुदेह व्यंतीयते स्वप्न निद्रा अनुगयते। स्त्री पुत्र आप्त संगमम, पत्नी बंधु बांधव, क्या बोलते बांधव, हाँ बंधु लोग मिल गए आपको। पढ़ लीजिए ट्रांसलेशन, आप पढ़ लीजिए। The association of children, wife, relatives and friends is like the brief meeting of travelers.
फिफ्थ मीटिंग ऑफ ट्रैवलर्स। ये प्रभुपाद का ट्रांसलेशन नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, नहीं तो प्रभुपाद का अंग्रेजी बहुत सुंदर है। With each change of body, one is separated from all such associates. बस Just as one loses the objects one possesses in a dream when the dream is over. वो अंधेर पंथ संगमम शब्द है ना, पंथ संगमम अनुदेह व्यंध्यते स्वप्न निद्रा। ये ठाकुर जी का माया है ना। इस जन्म में हम वास्तव मनन करते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा। शरीर छूट जाता है, फिर एक शरीर में प्रवेश करते, फिर उसमें मनन करते हैं, ये मेरा है, मेरा है, मेरा। भाव सुनने से धीरे धीरे भक्त संग करने से डिटैचमेंट हो जाता है। ये है तो मेरा या नहीं है, इसमें मैं क्या मतलब है, मेरा तो ठाकुर जी। बस एक पॉइंट में ठीक से जाए। ये है तो जिसका ये है, तो मेरा हो या ठाकुर जी का, मैं तो ठाकुर जी का। तो इसे आसक्ति बढ़ाकर क्या फायदा है। ये भागवत सुनने से धीरे धीरे भगवान की कथा सुनने से ममता बढ़ जाता है ना। ये आप अटैचमेंट किसी का मत कीजिए, अटैचमेंट ठाकुर से बढ़ाइए। संसार का अटैचमेंट आप ना बिगड़ सके, फोकस उधर देना चाहिए। किसी ठाकुर जी से, गुरु जी से, भक्त लोग से आसक्ति बढ़े, ये तो ऑटोमेटिकली ये गौण फल, ये अनुसंगिक, वो चला जाए, आपको कोशिश करना नहीं पड़ेगा। विश्वनाथ चक्र ठाकुर एक कमेंट्री में लिखे, जब ध्रुव महाराज के चरित्र में, भक्ति मोह प्रभवता तुई में प्रसंग भूयात अनंत महतम मला सयानम जेनांजुसुलो मुर्वणम बलु व्यसनम भवाब्दि निसे गुणे भगत कथा मृत पान मत्तम। ये पान मत्तम ये शब्द में लिखे, इसमें चक्रवर्ती लिखे, एक शराबी जब शराब पी लेता है, इसी भाषा में कोई मदमत्त हो जाता है, उस शरीर को, संसार को भूल जाता है कि नहीं। शराबी संसार को भूल जाता है। तो ठाकुर जी पूछ रहे, ध्रुव महाराज, ध्रुव तुम मुझे ये संग मांग रहे हो, मुझे भक्त लोग का संग दीजिए, हाँ? संसार को कैसे तुम पार करोगे? तब आंसर दे, मैं संसार का बात क्यों सोचूंगा? अब शराबी शराब पी लेने का बाद उस संसार शरीर सबको भूल जाता है। मैं आपके नामामृत और कथामृत पान करके मैं बिल्कुल सबको भूल जाऊं। ये संसार कैसा पार है? मिला आपको भक्ति मोहन मिला। ट्रांसलेशन पढ़िए, प्रभुपाद इंग्लिश देखिए कैसे लिखे हैं। Dhruv Maharaj continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that Dhruv Maharaj continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the missing ocean of material existence, which is filled with the waves of blazing, fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are externally existent. It is mad, mad शब्द लिखा है ना। It is very easy for me to become mad by hearing your lecture कथा। Very easy for me। मैं सुनते सुनते पागल हो जाऊँ। तो पागल का जैसा शरीर आसक्ति नहीं रहता है, नहीं सर। तो हमको एक पागल बनना है। भक्ति में ऐसे रम जाएंगे ना, संसार में क्या हो रहा है, वो आसक्ति क्या है, हमको पता नहीं चलेगा। ऐसा है। ये मुश्किल बात नहीं, बहुत सरल है। ममता बढ़ाना चाहिए, बस इसका ऊपर फोकस करना चाहिए। संसार का ऊपर छोड़ दीजिए, वो तो ऑटोमेटिक हो जाए। इसमें इसका प्रॉफिट में प्रभुपाद लिखे, शायद देखिए चक्रवर्ती का कमेंट्री, जैसे कोई ड्रिंक कर शायद लिखे हैं प्रभुपाद, क्योंकि जितना कमेंट्री है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का 99% कमेंट्री प्रभुपाद कपट में लिखे, सब तात्पर्य में लिखे। इसीलिए प्रभुपाद का भाष्य प्रामाणिक भाष्य, आचार्य लोग का भाष्य हम लोग बहुत सावधान से पढ़ना चाहिए। इस तरह भी क्या लिखे हैं क्या? हिंट्स है प्रभुपाद सब लिखे।
सब लिखेंगे। ठीक है, हम लोग को फोकस करना है भजन। भजन करेंगे तो इसमें रम जाएंगे तो आ सकते धीरे धीरे छूट जाए। अच्छा, ये महाराज असंभव सा लगता है मतलब साथ साथ कैसे लेके चल पाएंगे? नहीं, असंभव कभी जीवन में असंभव मत सोचिए। हमारे लिए असंभव एक कहाँ बोल रहा था, हमारा गुरुदेव कहा करते हैं मर्सी मेक इम्पॉसिबल टू पॉसिबल। सब असंभव है जीवन में। हमारा एक दोष निकालना, एक जन्म नहीं करोड़ जन्म लगे, करोड़ जन्म में। ये काम को छोड़ना, क्रोध को छोड़ना, आसक्ति को छोड़ना, करोड़ जन्म लगे, है ना। इसीलिए आप सोच रहे हैं करोड़ जन्म लगेगा हमारा शक्ति पर, हमारा सामर्थ्य पर, लेकिन भगवान की सामर्थ्य पर। इसीलिए हम कजलेस मर्सी बोलते हैं। हम डिपेंडिंग ऑन कजलेस मर्सी ऑफ गुरु एंड कुरान। ये हमारा एसेट है। आप अभी बोल रहे हैं, आचार्य लोग ऐसे बोलते हैं, कर्म नाही ज्ञान नाही कृष्ण भक्ति नाही के मन पाई वो उच्चारण। मैं कैसे उच्चारण को प्राप्त करूंगा? मेरा तो ना कर्म है, ना तो ज्ञान है, ना तो भक्ति, लेकिन मेरा एकमात्र भरोसा है, एक भरोसा अकेला एक भरोसा मेरा है कि आप पतित पावन है और आपका करुणा क्या है? अहेतु की। अहेतु की समझते हैं ना। एक्सीलेंस कब हो जाएगा, किसके ऊपर हो जाएगा पता नहीं, किसका ऊपर पता नहीं। बारिश कब हो जाएगा पता नहीं, क्या कुछ नहीं। समुद्र में बारिश जरूरत है, इधर भी होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यही लिखे, डिजर्ट में जरूरत है, रेगिस्तान में जरूरत है पानी का, जरूरत उधर भी होता है। कभी कभी समुद्र में हो जाता है, पहाड़ के ऊपर पानी का क्या जरूरत है? एक बूंदा पानी रखने में समर्थ है, सब गिर जाता है, उधर भी होता है। भगवान की कृपा ऐसा है। भगवान, हम सोचते में पति एक, आज सुबह हम सुन रहे थे ना, इन कलिजुग, इफ यू वांट टू अट्रैक्ट कृष्ण, अनलेस यू बिकम वीक एंड हम्बल, वी कैन अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी को हम कलिजुग में सब पति थे, हमको हम्बल होना है, विनम्र साधक बनना है, प्रार्थना करना है। ठाकुर जी में आपको पता है मैं कितना गहराई में, मेरा मन का